हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मयूरी और आज मैं मेडिटेशन के बारे में बात करने वाली हूँ कि कुछ लोग बताते हैं कि उन्हें एक हफ्ते तक मेडिटेशन करने में तो बड़ा मज़ा आता है, फिर दूसरा हफ्ता, फिर तीसरे में तो मतलब उनको लगता है कि गिव अप ही कर दे यार, नहीं होता। लेकिन जब आप एक मेंटल स्टेट में रहते हो ना, तब मेडिटेशन होता है और आज मैं उसी के ऊपर बात करने वाली हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपको, ये छोटी है लेकिन दो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है। एक है डिटैचमेंट, सीखना पड़ेगा आपको। देखो, किसी भी चीज़ से डिटैच होते हो ना तो उसका आउटकम बहुत अच्छा आता है। एक एग्जांपल देती हूँ। आज ही मैं देख रही थी यूट्यूब पर कि एक बाड़मेर की लड़की है, अभी राजस्थान में वो बोर्ड के रिज़ल्ट आए ना, उसने पूरे साल मोबाइल ही नहीं देखा, डिटैच हो गई वो, और उसको क्या मिला? बहुत अच्छे मार्क्स, वो टॉपर है लड़की। तो यहाँ मैं ये समझाना चाहती हूँ कि जब आप कोई भी सिचुएशन में बहुत खुश हो जाओ ना, तो ज़्यादा रिएक्ट ना करो आप। ओके, किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत प्यारे हो, कोई भी बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, जब आप बहुत खुश होते हैं ना, तब ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखना है, थोड़ा सा डिटैच होना सीखना पड़ेगा। क्योंकि जब आप खुश होते हो और डिटैचमेंट थोड़ा सा सीख लेते हो ना, तब आपको, जब आप दुखी होते हो, एंगर होता है या कोई फ्रस्ट्रेटेड ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना, तब आप ओवर रिएक्ट करने लगते हो। तब ये चीज़ आपको बहुत काम आएगी। अगर आप डिटैचमेंट वहाँ ट्राई करोगे ना, ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखोगे, तुरंत उस चीज़ सिचुएशन से आप बाहर निकल जाओगे। ज़्यादा आप हर्ट नहीं होगे कि इसने मुझे ऐसा कहा, ऐसे कैसे बोल सकता है। ये जब आप सोचने लगते हैं ना, तो ये चीज़ें होती है। तो वैसे ही हम एक अच्छा आउटकम चाहते हैं ना, तो हमारे इमोशन को बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। फिर दूसरी बात आती है मौन, लॉ ऑफ साइलेंस। देखो, हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो संसार छोड़कर वो ध्यान में बैठे रहते थे, वो ज़्यादातर चुप रहते थे। वो जहाँ भी रहते थे ना, वो क्यों ऐसा करते थे पता है? क्योंकि अगर सोशल लाइफ में रहते हुए वो इतना लंबा मेडिटेशन करने जाते तो उनसे नहीं होता। लेकिन वो सबसे पहले संसार से बाहर चले जाते हैं, वहाँ पहले चुप रहना सीखते हैं। जो मेंटल चिट चैट चलती है ना, उसको स्लो डाउन करते हैं। मेंटल जो वेवलेंथ पूरे दिन चलती रहते हैं ना, उसको एकदम शांत और स्टेबल करते हैं। फिर वो लंबा मेडिटेशन करने जाते हैं। तो हमें तो कोई संसार छोड़ना नहीं है, हम सोशल एनिमल हैं। तो हमें सबसे पहले दिन में एक काम कर सकते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग में 2 टाइम आप 10 मिनट बस चुपचाप बैठिए। ना टीवी देखना है, ना मोबाइल, ना किसी से बात करनी है, आंखें बंद नहीं करनी है, बस ऐसे ही बैठो 10 मिनट। बस ऐसे ही ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर आपके बालकनी है तो वहाँ से बाहर का नज़ारा देख सकते हैं और थोड़ा सा अपने मन को थोड़ा शांत बनाने की कोशिश करिए। अगर आप ये चीज़ें सीख गए ना, एक साइलेंस और डिटैचमेंट, तो ये डिटैचमेंट क्या करेगा, इमोशनल जो इम्बैलेंस चलता है उसको बैलेंस करना आप सीख गए। और फिर यहाँ एक बार चुप रहना सीख गए। जो दिमाग में चिट चैट चलता है उसको स्लो डाउन कर दिया। तो दोनों चीज़ें मिलकर फिर जब आप मेडिटेशन करने बैठते हो ना, तो बहुत अच्छा और लंबा करते हो। क्योंकि आपको तो मतलब जब आंखें बंद भी नहीं थी तब भी आपको तो अब समझ आ गया ना कि माइंड को चुप कैसे रखना है, थोड़ी देर शांत कैसे होना है। तो बस जैसे ही आप आंख बंद करके बैठते हैं ना, तो दिमाग तो वैसे ही शांत होने लगता है और फिर आप धीरे 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 लंबा प्रैक्टिस कर पाते हो। अगर डायरेक्ट नहीं कर पाते आप, कि किसी ने बोला कि मेडिटेशन स्टार्ट करना है और आप बैठ गए, तो ये 2 छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आप ऐड करोगे अपनी लाइफ में, प्रैक्टिस करोगे। शुरुआत में ये प्रैक्टिस लगेगी, फिर आपको आदत हो जाएगी कि यस मुझे ऐसे करना है, और फिर वो सब कुछ
जो आप चाहते हो वैसे ही होने लगेगा। जब आप मेडिटेशन करोगे, फिर धीरे 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 थोड़ा लंबा मेडिटेशन करोगे, फिर आपको जो गुस्सा बहुत आता है, आप चुप नहीं रह पाते, आपके थॉट प्रोसेस बहुत बार बार चेंज होती रहती है, आप कंपैरिजन बहुत करते हो, दूसरों को देखकर लगता है ना, ये सब चीज़ें मेडिटेशन से कम हो जाती है। तो बहुत बड़ा आउटकम चाहिए ना, तो उसका एक ही प्रोसेस है, मेडिटेशन। उसको सीखने के लिए बस ये 2 छोटी सी चीज़ आप करने लगो और फिर रिज़ल्ट आपको बहुत बड़ा मिलेगा। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमेशा बने रहे मेरे साथ। थैंक यू।